अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज फैमिली चैनल। इस चैनल में हमने एफएससी और आईसीएस पार्ट 1 और 2 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के तमाम लेक्चर्स डिटेल के साथ डिलीवर किए हैं, जिनकी हेल्प से आप घर बैठ के इजीली सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 75। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.8 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक और क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 10। इन क्वेश्चन में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि कार्ड्स वाले क्वेश्चंस हैं, और कार्ड्स वाले क्वेश्चंस में सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे कार्ड्स का। ठीक है, और डिस्कस करने के बाद हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टोटल कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स 52। ठीक है, अब 52 की डिस्ट्रीब्यूशन में 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं और 26 रेड कार्ड्स होते हैं। ठीक है, जब भी बात की जाएगी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें ब्लैक कार्ड्स की, तो ब्लैक कार्ड्स टोटल हम जो है ना n की जगह 26 यूज़ करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी रेड कार्ड्स के लिए, तो n की जगह हम 26 यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ब्लैक कार्ड है 26। अब ब्लैक की डिस्ट्रीब्यूशन फर्दर कैसे होती है? 26 ब्लैक कार्ड्स में 13 कार्ड जो है वो क्लब के होते हैं और 13 कार्ड होते हैं स्पेड के। ये दोनों ब्लैक कार्ड्स हैं जिसकी शेप कुछ इस तरह बनी होती है। ठीक है, ये क्लब और ये स्पेड। ठीक है, ये ब्लैक कार्ड्स। उसके बाद 26 रेड कार्ड्स में से 13 कार्ड हाइट के होते हैं। ठीक है, और 13 कार्ड होते हैं डायमंड के। ठीक है, कार्ड ऑफ डायमंड की बात की जाएगी तो n की जगह हम 13 रखेंगे। ठीक है, और कार्ड ऑफ स्पेड की जब बात की जाएगी तो n की जगह हम 13 स्पेड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वन पे देखें। 52 कार्ड्स में से हमने ये कंक्लूजन ड्राइव किया 13 क्लब के कार्ड होंगे, 13 स्पेड के होंगे, 13 हार्ट के होंगे और 13 डायमंड के होंगे। और हार्ट और डायमंड ये रेड कार्ड हैं और क्लब और स्पेड जो है ये ब्लैक कार्ड्स हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वन पे देखें। अगर कार्ड की बात की जाएगी, किंग के कार्ड्स की बात की जाएगी, तो ये 13 को जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने की है, हर 13 की डिस्ट्रीब्यूशन में एक एक किंग होता है। किंग ऑफ क्लब, किंग ऑफ स्पेड, किंग ऑफ हार्ट, किंग ऑफ डायमंड। तो इट मीन्स के टोटल कार्ड्स ऑफ किंग कितने होंगे? 4। ठीक है, इसी तरह अगर बात की जाएगी क्वेश्चन में कार्ड्स ऑफ क्वीन की, तो इसी पैटर्न से क्लब में एक क्वीन है, स्पेड में एक क्वीन है, हार्ट में एक क्वीन है, डायमंड में एक क्वीन है। तो कार्ड्स ऑफ क्वीन टोटल होंगी 1, 2, 3, 4। ठीक है, इसी तरह अगर जैक की बात की जाएगी, जैक वो भी क्लब में एक जैक होता है, स्पेड में एक जैक होता है, किंग में एक जैक होता है, डायमंड में एक जैक होता है, और चारों का अगर टोटल करते हैं तो कार्ड्स ऑफ जैक टोटल कितने आएंगे? 4 आएंगे। अब ये जो 3 कार्ड्स है ना, किंग, क्वीन और जैक, इस पे पिक्चर बनी होती है। ठीक है, तो पिक्चर कार्ड्स टोटल हमारे पास कितने हुए?
4+4+4 किसके इक्वल आ गया जी? 12 पिक्चर कार्ड के। अब कहते हैं अगर फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल पिक्चर कार्ड्स की, तो हमने n की जगह 12 लेना है कि पिक्चर कार्ड आउट ऑफ 52 कितने होंगे? 12 पिक्चर कार्ड होंगे। ठीक है, तो इसी तरह ये लास्ट वन पे एक रह गया एस कार्ड। एस कार्ड भी बिल्कुल इसी पैटर्न से, एक एस ऑफ क्लब होता है, एक एस ऑफ स्पेड, एक एस ऑफ हार्ट, एक एस ऑफ डायमंड। तो टोटल कार्ड्स ऑफ एस कितने होंगे? 4। ठीक है, ये 52 कार्ड्स का स्ट्रक्चर जहन में रखिएगा। इस स्ट्रक्चर के बिना आप प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। ठीक है, बाकी हमने रूल्स तो डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, रूल्स वही चलेंगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या होता है जी? सैंपल स्पेस। दूसरा स्टेप क्या है? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तीसरा स्टेप क्या है? इवेंट बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं ABC का, कैपिटल ABC का। और फोर्थ वन पे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अप्लाई करते हैं, P ऑफ A इक्वल टू N ऑफ A ओवर N ऑफ S। अगर B इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू N ऑफ B ओवर N ऑफ S। ये 4 स्टेप्स पे हमने प्रोबेबिलिटी के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ठीक है, तो इन कार्ड्स वाले क्वेश्चन में भी इन 4 स्टेप्स को ही आपने जहन में रखते हुए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, गिवन कंडीशन की। तो उससे पहले ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि अगर ब्लैक कार्ड्स की बात करते हैं तो टोटल ब्लैक कार्ड कितने हैं। ठीक है, रेड कार्ड की बात करते हैं, डायमंड की बात करते हैं, हार्ट की, स्पेड की, क्लब की। तो ये टोटल इनके जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है, तो स्ट्रक्चर अच्छी तरह माइंड में रखिएगा, देन आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स। तो जी टोटल 52 कार्ड्स हैं, 2 कार्ड ड्रॉ किए। इफ 1 कार्ड इज ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड बिफोर सेकेंड ड्रॉन। ठीक है, मतलब 52 कार्ड में से एक कार्ड हमने पहले ड्रॉ किया। ठीक है, और वो रिप्लेस कर दिया, वापस रख दिया दूसरा ड्रॉ करने से पहले। ठीक है, मतलब जब दूसरा हम ड्रॉ करेंगे तो कार्ड्स 52 ही होंगे, ऐसा नहीं होगा कि 51 कार्ड्स रह गए हैं, एक कम हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम इस तरतीब से अगर एक कार्ड ड्रा किया फिर दूसरा किया तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें किसकी जी? फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर एसेस, मतलब दोनों एस कार्ड आए हैं। ठीक है, मतलब 2 सिलेक्ट किए, पहले एक सिलेक्ट किया, एक इवेंट बनेगा कार्ड इज एस, एंड फिर दूसरा सिलेक्ट किया, वो भी कार्ड इज एस ही आ गया। इवेंट हमारे कितने हो गए? 2। एक इवेंट को हम ए का नाम देंगे, एक इवेंट को हम बी का नाम देंगे। क्लियर, समझ आई कि हमारे इवेंट 2 बनेंगे, बोथ आर एस कार्ड में। फर्स्ट कार्ड इज एस एंड सेकंड कार्ड इज एस। सही है, तो ये आप बात जहन में रखिएगा। ठीक है, 2 इवेंट बनाएंगे और दोनों को मल्टीप्लाई की सूरत में लिखना है। तो मल्टीप्लाई की सूरत में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक जो हमने सॉल्व किए, फार्मूला क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए मल्टीप्लाई पी ऑफ बी। ये हमने फार्मूला अप्लाई किया था प्रीवियस लेक्चर में, जब लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन की सूरत में 2 इवेंट आ जाते हैं, इवेंट ए और इवेंट बी। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें, सबसे पहले तो हम ए कार्ड के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, ये ए इवेंट के लिए, ठीक है। फर्स्ट ड्रा जो किया हुआ है, एक कार्ड हमने ड्रा किया। इफ़ वन कार्ड इज ड्रॉन, देखें 52 में से एक कार्ड ड्रा करें। सबसे पहले हम बनाएंगे सैंपल स्पेस, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, टोटल कार्ड्स हैं 52, एन ऑफ एस दूसरा स्टेप, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। 52 में से एक सिलेक्ट किया, क्योंकि अभी हम बात करने लगे हैं इफ़ वन कार्ड इज ड्रॉन ए इवेंट के लिए, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। एक कार्ड ड्रा किया तो 52 में से एक कार्ड हम जब सिलेक्ट करते हैं या ड्रा करते हैं, हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में कि हम क्या फाइंड करते हैं, कॉम्बिनेशन का फार्मूला, ठीक है। कॉम्बिनेशन का रूल अप्लाई किया जाता है सिलेक्शन में, तो यहाँ सिलेक्शन ही कर रहे हैं। एक कार्ड सिलेक्ट किया 52 में से, तो NCR 52C1 किसके बराबर आएगा, 52 के, ठीक है। तो 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप क्या है जी, ये अभी हमने लिखे। तीसरा स्टेप है इवेंट हमने फाइंड करना है। 2 स्टेप हमने कर लिए, सैंपल स्पेस भी बना लिया, एन ऑफ एस भी। तीसरा स्टेप है इवेंट बनाएंगे। इवेंट क्या है हमारे पास, देखें, इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कार्ड इज एस, पहला कार्ड जो हमने ड्रा किया एस है, हम लिखेंगे इवेंट इक्वल टू फर्स्ट कार्ड इज एस। इवेंट के बाद 4 स्टेप क्या है, नंबर ऑफ इवेंट लिखने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इवेंट लिखना है, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना आएगा, एन ऑफ ए, इवेंट की तादाद। कार्ड देखें एस कितने हैं टोटल, अभी हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन पे। एस कार्ड्स टोटल 4 हैं, 4 में से एक सिलेक्ट किया गया, तो नंबर ऑफ इवेंट क्या बनेगा, 4C1, ठीक है। 4C1 किसके बराबर आ गया जी, 4 के, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए और एन ऑफ एस, तो एन ऑफ ए की जगह 4 लिखेंगे, एन ऑफ एस की जगह 52। तो कैंसिलेशन के बाद आंसर क्या आ गया, 1/13, 4 से कैंसिल कर दें, ठीक है। अच्छा, दूसरा इवेंट अब बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे बी का। दूसरा इवेंट भी क्या आया, एस कार्ड एस ही आएगा दूसरे ड्रॉ पे, तो हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू सेकेंड कार्ड इज एस। इवेंट बना लिया। इवेंट के बाद हम क्या बनाते हैं, नंबर ऑफ इवेंट। तो एस कार्ड टोटल कितने हुए, 4, 4 में से एक, इसका भी सेम वही आएगा, ठीक है, जो फर्स्ट कार्ड इज एस का आया, क्योंकि कार्ड हमने रिप्लेस कर दिया था, कम नहीं होगा। 4C1 क्या आएगा, 4, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगा, एन ऑफ बी और एन ऑफ एस, तो एन ऑफ बी कितना आ गया, 4, एन ऑफ एस कितना आ गया, 52। तो 4 और 52 को कैंसिल करें तो 1/13, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें जी, अब जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फाइंड प्रोबेबिलिटी बोथ आर एसेस, फर्स्ट इज एस एंड सेकंड इज एस। एंड है, एंड का जो है ना के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो फार्मूला कुछ इस तरह बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इंटरसेक्शन में मैंने आपको बोला था एंड के लिए इंटरसेक्शन अप्लाई करना है, और के लिए करना है यूनियन, ठीक है, और के लिए यूनियन अप्लाई करना है। और में ऐड होंगे दोनों इवेंट, और एंड में मल्टीप्लाई होंगे दोनों इवेंट, ठीक है। तो देखें जी, इंटरसेक्शन है तो एंड में मल्टीप्लाई करना है, पी ऑफ ए मल्टीप्लाई पी ऑफ बी। पी ऑफ ए कितना आया, 1/13, और पी ऑफ बी भी आया 1/13, तो मल्टीप्लाई करें 1/69 आंसर आ गया दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये था जी क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने कार्ड्स यूज़ करते हुए प्रोबेबिलिटी फाइंड की, बोथ आर एसेस, दोनों ए साइज, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखें,
क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये भी स्टेटमेंट वही ऊपर वाली है जो मैंने यहाँ तक नहीं लिखी, ठीक है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी लिखी है जिसकी फाइंड करनी है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड्स इफ 1 कार्ड इज ड्रॉन एंड रिप्लेस बिफोर सेकंड कार्ड। ये स्टेटमेंट इसी क्वेश्चन के लिए है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। देन फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट कार्ड इज किंग एंड सेकंड कार्ड इज क्वीन, ठीक है। पहला पार्ट है जी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। 2 कार्ड ही ड्रॉ किए हैं, बिल्कुल यही पैटर्न आएगा कि सम स्पेस 52 बनेगा, नंबर ऑफ सम स्पेस 52C1, क्योंकि एक एक करके ड्रॉ किया है, ठीक है। 52 उसके बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कार्ड इज किंग। देखें ये हमारा इवेंट है, 2 इवेंट आ गए। एक इवेंट को नाम देंगे कार्ड इज किंग, एक इवेंट को नाम देंगे कार्ड इज क्वीन। इसको बी बोलेंगे, कार्ड इज किंग को ए बोलेंगे, सही है। तो जिस तरह हमने बोथ आर एसीज में फर्स्ट इज एस सेकंड इज एस दोनों को ए और बी इवेंट का नाम दिया, इसी तरह कार्ड इज किंग को ए का नाम देंगे और कार्ड इज क्वीन को भी ए का नाम देंगे। उसी तरह देखें कार्ड इज किंग, टोटल किंग कार्ड कितने हैं, 4 हैं, और टोटल क्वीन कार्ड कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। एस कार्ड भी 4 थे। यही बनेगी प्रोबेबिलिटी ए के लिए भी बी के लिए भी, जो हमारी प्रीवियस क्वेश्चन में बनी है। तो इवेंट लिखते हैं ए इक्वल टू कार्ड इज एस, कार्ड इज किंग, ठीक है। एन ऑफ ए, इवेंट की तादाद कितनी आएगी, 4C1, क्योंकि टोटल किंग 4 हैं, 4 में से एक सिलेक्ट किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वही फार्मूला, पी ऑफ ए बराबर है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, 4/52। तो 4/52 किसके बराबर आ गया, 1/13 के इक्वल ही आ जाएगा, ठीक है जी। क्लियर, समझ आई है। कार्ड इज किंग की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड कर ली इवेंट ए की। इसी तरह एंड हम तो मल्टीप्लाई, लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों इवेंट को, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, सेकंड इज क्वीन, दूसरा कार्ड क्या आया है, क्वीन आया है। अच्छा जी, उसको बी का नाम दिया, कार्ड इज क्वीन। तो एन ऑफ बी, इवेंट की तादाद 4 में से एक सिलेक्ट किया, 4C1 इक्वल टू 4, क्योंकि क्वीन भी टोटल कितनी है, 4 है, ठीक है। तो एन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एन ऑफ बी और एन ऑफ एस, 4/52, 1/13 ही आ गया। लास्ट वन पे फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज किंग एंड 1 इज क्वीन। फार्मूला क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी, जो कि मल्टीप्लाई की सूरत में आएगा क्योंकि एंड आ गया इंटरसेक्शन, ठीक है। तो पी ऑफ ए मल्टीप्लाई पी ऑफ बी, पी ऑफ ए हमने निकाला हुआ है 1/13 और पी ऑफ बी निकाला है 1/13, वही आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 वाला, 169, ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, बोथ कार्ड्स आर फेस कार्ड्स। दोनों फेस कार्ड आए, और फेस कार्ड कौन से होते हैं, पिक्चर्स कार्ड, ठीक है। पहला ड्रॉ किया, पिक्चर कार्ड आ गया, एंड सेकंड ड्रॉ किया, पिक्चर कार्ड आ गया। तो पिक्चर कार्ड टोटल कितने हैं, 12 है। तो इसका मतलब है, तो दो जो हम इवेंट बनाएंगे, फर्स्ट कार्ड इज फेस, सेकंड कार्ड इज फेस, तो 12 में से एक सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसी पैटर्न से देखें होगा, एक को हमने बोलिया फर्स्ट इज फेस, एन ऑफ ए कितना आएगा, 12 में से एक 12 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एन ऑफ ए और एन ऑफ एस 12/52, तो 4 से काट लें, 4 3 12, 4 13 52, आंसर आ गया 3/13। दूसरा जी, बोथ कार्ड्स हैं, दूसरा कार्ड भी फेस कार्ड ही आएगा, सेकंड इज फेस कार्ड, तो वो भी उसी तरह होगा। एन ऑफ बी, इवेंट की तादाद 12C1, किसके इक्वल आ गया, 12 के, ठीक है, NCR। तो एन हमारा यहाँ पे पिक्चर कार्ड है, मतलब पिक्चर कार्ड हमारे कितने हैं टोटल, फेस कार्ड, जिनको पिक्चर कार्ड भी बोलेंगे, फेस कार्ड भी 12 है, 12 में से एक, तो 12/1, ठीक है। तो ये 12/52 बनेगा, ठीक है। एन ऑफ बी 12 और एन ऑफ एस कितना
52, तो 12/52 को कैंसिल करें 4 के साथ तो आंसर आएगा 3/13। तो बोथ आर फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बनाएं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ फेस कार्ड की क्या बनेगी, फर्स्ट इज फेस एंड सेकंड इज इंटरसेक्शन आएगा एंड में, ठीक है। बोथ फेस का मतलब है फर्स्ट इज फेस एंड सेकंड इज फेस, एंड है तो मल्टीप्लाई की सूरत में इंटरसेक्शन आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कि 3/13, 3/13, 3 3 9 और 13 × 13 169, ठीक है। नहीं जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 7 बिल्कुल सेम है, ठीक है। 2 डाइस और थ्रोन वाले क्वेश्चन है, तो 8 कर लें या 7 कर लें। तो मैं 8 करवा देता हूँ, 7 आप खुद कीजिएगा, बिल्कुल इसी पैटर्न से होगा। प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, सम ऑफ डॉट इन 2 थ्रो ऑफ 2 डाइस इज एवरी टाइम 7। एवरी टाइम 7, दोनों दफा 7 आ गया, ठीक है। 2 लूडो के दाने फेंके, हम प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं। दो लूडो के दाने फेंके तो सैंपल स्पेस किस तरह बनता है, ठीक है। ये मैं डॉट डॉट में लिख रहा हूँ क्योंकि हम ये पहले कर चुके हैं। सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ठीक है। ये आएगा 1 6 आएगा, लास्ट पे मैंने 6 1 लिख दिया, 1 6, ठीक है। इसी तरह 2 के साथ अप टू 6 आएंगे, 3 के साथ अप टू 6, 4 के साथ अप टू 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये हम पहले कर चुके हैं सैंपल स्पेस कैसे ड्रा किया जाता है, तो यहाँ हम जस्ट फॉर्मेट लिख लेते हैं, ठीक है जी। 2 लूडो के दाने फेंके तो ये सैंपल स्पेस ये बनेगा। दूसरा स्टेप क्या है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है जी, 36, सही है। उसके बाद अब आते हैं इवेंट पे। इवेंट क्या है, क्या फाइंड करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट 2 थ्रो, 2 लूडो के दाने फेंके में जो 2 थ्रो है, पहला फेंका फिर दूसरा फेंका, एवरी टाइम 7 आए। एवरी टाइम 7 का मतलब है फर्स्ट थ्रो इज 7 एंड सेकंड थ्रो इज 7, ठीक है। ये बात ज़रा ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट थ्रो भी 7 आ गई, सेकंड थ्रो भी 7 आ गई। फर्स्ट थ्रो को हम ए का नाम देंगे, सेकंड थ्रो को बी का नाम देंगे। 2 इवेंट बनेंगे। पहले हम लिखेंगे कैपिटल ए फर्स्ट इवेंट, सम ऑफ फर्स्ट थ्रो इज 7, ठीक है। तो सम इज 7, देखें किस किस में सम 7 आ रहा है। पहली रो में 1 6 में 7 आता है, दूसरी रो में 2 5 7 आएगा, तीसरी रो में 3 4, चौथी रो में 4 3, पांचवी रो में 5 2 7 होता है, 6 रो में 6 1 6,1 7 होता है। यहाँ हमने कॉमा ही लिखना है, जो हमने बात डिस्कस की हुई है पहले कि यहाँ प्लस नहीं लिखेंगे, ठीक है। इवेंट में जो हमने आउटकम लिखनी है, आउटकम में जस्ट ये ब्रैकेट लिखनी है आपने, एक आउटकम लिखनी है। ए में कितने आ गए, सम इज 7 में 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना बनेगा, 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस किसके बराबर आ गया, 6/36। तो आंसर क्या आ गया, 1/6। अच्छा जी नेक्स्ट सेकंड थ्रो। सेकंड थ्रो भी 7 ही है, एवरी टाइम 7। सेकंड जो थ्रो किया है, 2 थ्रोज किए ना, सम ऑफ डार्ट्स इन 2 थ्रोज, ठीक है। सेकंड जो थ्रो किया है, सेकंड जो फेंका है वो भी 7 ही आए। हम लिखेंगे सम ऑफ सेकंड थ्रो इज 7, उसका भी सेम यही बनेगा। ए की जगह बी लिख दें, एन ऑफ ए की जगह एन ऑफ बी लिख दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दें।
तो आंसर क्या आएगा, एन ऑफ बी और एन ऑफ एस। ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसका आंसर 1/6। यही आपने रिपीट करना है, बी एन ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि वो भी 7 ही है। तो अब लास्ट वन पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करें एवरी टाइम 7 की। ठीक है, एवरी टाइम 7, फर्स्ट इज 7 एंड सेकंड इज 7। फार्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इज 7 ए एंड इंटरसेक्शन सेकंड इज 7 बी। पी ऑफ ए मल्टीप्लाई पी ऑफ बी क्या है बनेगा, 1/6 मल्टीप्लाई 1/6, तो 1/36 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 करना है। फर्स्ट थ्रो और सेकंड थ्रो आपने देखना है क्या क्या लिखा हुआ है, और सैंपल स्पेस भी यही बनेगा आपका, एन ऑफ एस भी 36 ही आएगा। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ बैग कंटेन 8 रेड 5 वाइट एंड 7 ब्लैक। एक बैग है, उसमें 8 रेड है, 5 वाइट है और 7 ब्लैक बॉल्स हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे सैंपल स्पेस, 8 रेड 5 वाइट एंड 7 ब्लैक, ये 7 सैंपल स्पेस बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, 3 balls आर ड्रॉन, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज रेड। एक एक करके ड्रा किया, इससे पता चला हमें कि पहला जो ड्रा किया वो रेड आ गया, एंड सेकंड इज वाइट, दूसरा ड्रा किया सिंगल, वो हमारा वाइट आ गया, एंड थर्ड इज ब्लैक, तीसरा जो ड्रा किया है वो क्या आ गया, ब्लैक है। व्हेन एवरी टाइम रिप्लेस्ड हर सिलेक्शन पे जो बॉल है वापस रख दिया है, मतलब सेकंड जो ड्रा करें तो बॉल कम नहीं होगा टोटल उसका। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने कार्ड्स वाले क्वेश्चन किए हैं अभी, ये आ गए बैग वाले, बॉक्स वाले या बैग वाले, वो भी हमने कॉम्बिनेशन ही अप्लाई करना है जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। तो सैंपल स्पेस बना दिया, एन ऑफ एस दूसरा स्टेप है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस एक हमने ड्रा करना है, क्योंकि 3 बाल ड्रा किए एक एक करके। पहले हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे रेड की, इसको ए इवेंट का नाम देंगे। फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे वाइट की, इसको बी इवेंट का नाम देंगे। फिर ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी जो एक ड्रा किया है, एक एक करके ड्रा करना है। तो इसका मतलब है एन ऑफ एस हमारा 21 आएगा हर एक के लिए अलग-अलग। ठीक है, सिलेक्शन एक एक की होगी, 3 बाल ड्रा किए लेकिन एक एक करके किया, तो सिलेक्शन एक की होगी। 21 इक्वल टू 20। ले जी, पहला इवेंट को नाम दे, फर्स्ट इज रेड। ठीक है, फर्स्ट ड्रा इज रेड, तो एन ऑफ ए कितना बनेगा, तादाद रेड कितने हैं टोटल, 8 में से एक सिलेक्ट किया, 8 प्रोबेबिलिटी बनेगी एन ऑफ ए और एन ऑफ एस 8/20। ठीक है, 4 से कैंसिल कर दें, 2/5 आ गया। दूसरा इवेंट क्या है जी, सेकंड इज वाइट, उसको बी का नाम दें, सेकंड ड्रा इज वाइट, एन ऑफ बी क्या आएगा, इवेंट की तादाद, तो वाइट कितने हैं टोटल 5, 5 में से एक सिलेक्ट किया। ठीक है, 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन ऑफ बी और एन ऑफ एस 5/20 आ गया। 5 से कैंसिल करें 1/4 आ जाएगा। तीसरी हमारी अपना सिलेक्शन देखें, थर्ड इज ब्लैक, तो ब्लैक में टोटल कितने हैं जी, एन ऑफ सी क्या बनेगा, 7 ब्लैक हैं, 7C1 NCR, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या आएगा, एन ऑफ सी और एन ऑफ एस, तीसरी प्रोबेबिलिटी, यहाँ 3 इवेंट दिए हुए हैं ना, तो 7/20। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज रेड एंड सेकंड इज रेड एंड थर्ड इज ब्लैक, थर्ड सेकंड इज वाइट एंड थर्ड इज ब्लैक, तीनों मल्टीप्लाई होंगे, पहला इवेंट भी, दूसरा इवेंट भी, तीसरा इवेंट, तीनों इवेंट मल्टीप्लाई की सूरत में आएंगे। तो जब मल्टीप्लिकेशन हो इवेंट्स की तो कौन सा लॉ अप्लाई होता है, मल्टीप्लिकेशन लॉ, 3 इवेंट के लिए। तो क्या आएगा जी, उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इंटरसेक्शन यूज़ होगा तो अलग-अलग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, पी ऑफ ए मल्टीप्लाई पी ऑफ बी मल्टीप्लाई पी ऑफ सी। ठीक है, तो पी ऑफ ए का आंसर 2/5, पी ऑफ बी का आंसर 1/4, पी ऑफ सी का आंसर 7/20। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल कर दें, 2 1 2 2 2 4 कैंसिल भी हो गया, 7 ऊपर आ गया, नीचे 20 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 200। ले जी, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट रेड, सेकंड वाइट एंड थर्ड ब्लैक आने की क्या है, 60/7/200। ठीक है, अच्छा अब ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो गई 7.8। एक क्वेश्चन हमने छोड़ा हुआ था, आपको याद होगा 7.7 का एक क्वेश्चन हमने छोड़ा हुआ था कार्ड्स वाला, जिसमें हमने अप्लाई कौन सा किए थे, एडिशन लॉज अप्लाई किए थे, क्योंकि उसमें और था, और में यूनियन और एडिशन लॉ हमने अप्लाई किया था, और उसमें दो हमने पढ़े थे, एडिशन लॉ फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और नॉट म्यूचुअली। अब देखना है, आप आज हमने कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी, तो कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप मालूम होगी तभी क्वेश्चन होगा, ये हमने बात डिस्कस की थी, इसलिए ये हमने पेंडिंग छोड़ा हुआ था। तो कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन हमने आज रीड आउट कर ली है, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फॉर्मेट आपको मैं बता देता हूँ, आप इजीली सॉल्व कर लेंगे अब। ठीक है, एक कार्ड ड्रा किया फ्रॉम 52 कार्ड में से, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज डायमंड और कार्ड इज एस कार्ड। देखें, एक कार्ड ड्रा करेंगे तो हमारा एन ऑफ एस क्या बनेगा इस सवाल में, 52C1 52 हमारा बन जाएगा। एक इवेंट जिसको हम नाम देंगे कार्ड इज डायमंड, और एक इवेंट को नाम देंगे कार्ड इज एस। ये दो इवेंट हमारे पास बन जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो अब कार्ड इज डायमंड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। डायमंड कार्ड टोटल कितने हैं, 4, 4C1 4 आ जाएगा, तो 4/52 हमारी पहली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पी ऑफ ए की। आपने खुद करना है, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ फॉर्मेट इसका। दूसरा जी कार्ड इज एस, तो एस कार्ड को हम बी का नाम देंगे, तो प्रोबेबिलिटी एस कार्ड भी टोटल 4 होते हैं, 4/52 आ जाएगा 4C1 पे। पी ऑफ ए और पी ऑफ बी 4/52 आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि एडिशन लॉ में म्यूचुअली या नॉट म्यूचुअली अप्लाई हो, तो उसके लिए आपने देखना है कि डायमंड कार्ड और एस कार्ड में कुछ इंटरसेक्शन आ रहा है, कुछ मिलता है। देखें, डायमंड कार्ड में एस कार्ड होता है, इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन बी भी करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। डायमंड कार्ड में एस कितने कार्ड होते हैं, एक ही होता है। डायमंड कार्ड टोटल कितने हैं, 13, 13 में एक एस कार्ड भी होता है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका 1 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना बनेगा, 1/52। ये हमारी तीसरी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, एक प्रोबेबिलिटी आ गई ए की 4/52 और बी की आ गई 4/52, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आएगा 1/52। ठीक है, तो फार्मूला आपने नॉट म्यूचुअली के लिए अप्लाई कर देना, ये फार्मूला अप्लाई होगा। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी इसमें लिख के आपने आंसर फाइंड कर लेना है। ये आप अब इसका फॉर्मेट सारा एक्सरसाइज 7.7 को रिव्यू करके देख लीजिएगा। ठीक है, इजीली अब सॉल्व हो जाएगा जिस तरह आपको मैंने ये ब्रीफिंग दे दी है। ठीक है, अच्छा, ये था लेक्चर नंबर 75, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।